बीजेपी की लीगल टीम ने हिसार से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश के खिलाफ एक नया चिट्ठा तैयार किया है। बीजेपी की माने तो जेपी ने नामांकन दाखिल करते हुए कई जरूरी जानकारियों को छुपाया है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये जांच के बाद पता लगेगा। बहरहाल बीजेपी की लीगल टीम ने आज हिसार के रिटर्निंग अधिकारी को ये मामला सौंपा है। बाद में इसी लीगल टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लीगल टीम के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तो कहा कि उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाए हैं, अलबत्ता ये जरूर कहा कि उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हैं और रिटर्निंग ऑफिसर ने बदले में जांच का आश्वासन दिया है, जांच का भरोसा दिया है। अब इसमें है क्या, आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी की लीगल टीम ने आरओ को एक चिट्ठा पेश करते हुए कहा है कि जयप्रकाश ने कई आपराधिक मामलों की जानकारी अपने नामांकन में छुपाई है। उन्होंने ये भी कहा कि कई फाइनेंशियल जानकारियां भी छुपाई गई हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस बात को जानने के लिए हमने जयप्रकाश का भी पक्ष जानना चाहा। हालांकि जयप्रकाश से सीधे तौर पर बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उनकी टीम का कहना था कि उन्होंने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और जितनी जानकारियां जरूरी थी, जितनी जानकारियां निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार देनी होती हैं, वो तमाम जानकारियां नामांकन के दौरान शपथ पत्र में दी गई हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई क्रिमिनल केसेस की जानकारी आपने छुपाई है, तो उनका कहना था कि नामांकन के दौरान जरूरी ये होता है कि उस वक्त कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, कौन कौन से केसेस पेंडिंग हैं। जो भी केसेस अगर पेंडिंग थे तो उनकी जानकारियां नामांकन पत्र के साथ संलग्न की गई हैं। तो इसके मायने क्या हैं? क्या बीजेपी के लोग वास्तव में सही इन्फॉर्मेशन के साथ में रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे थे, या फिर हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था? ये वक्त बताएगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी अपने को कमजोर समझ रही है, इसीलिए जयप्रकाश के खिलाफ इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की सूचना या फिर कहीं तो शिकायतबाजी की जा रही है। काफी लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि क्या इस शिकायत के बाद में जेपी का नामांकन रद्द हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, अलबत्ता इतना जरूर है कि बीजेपी इस मामले में एक नया मोड़ देना चाहती है या फिर दे दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी की लीगल टीम क्या कह रही है। उनके नॉमिनेशन पेपर के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी जिसको हमने नोटिस किया और उसका संज्ञान हमने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसके अंदर दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं और एक फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स हैं। जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनके अपने ही एफिडेविट में जो 2004 में और 2019 में 2019 में चार में मेन है, जिसमें 5 उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड हैं, 5 क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें 2 एफआईआर रजिस्टर्ड हैं और बाकी के कुछ केस और उनका उल्लेख किया गया है। और 2024 के एफिडेविट में जो करंट एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया है रिटर्निंग ऑफिसर को नॉमिनेशन फाइल करते समय, उसके अंदर उसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात जो फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स हैं उनकी और उनकी स्पाउस की, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर। क्योंकि अगर हम देखेंगे जो अमाउंट उनका 2019, 20, 21 का है वही अमाउंट उनका 2022, 23 में चल रहा है। तो एक तो वो अमाउंट सेम है, और उनकी वाइफ का जो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है वो 2016-17 की मेंशन की गई है। उसके अलावा जो 2017-18, 2018-19, 2019-20 और आगे की जितनी भी रिटर्न्स हैं उसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल लिखा गया है। वो उनका जो फॉर्म है, जो एफिडेविट उन्होंने सबमिट कराया है नॉमिनेशन करते समय, वो फॉर्म हमारे पास मौजूद है और वो ऑनलाइन अवेलेबल भी है सबके लिए। इसके अंदर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, जो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी रिट पिटीशन नंबर 536 ऑफ 2011 में। रिट पिटीशन ये कंटेम्प्ट पिटीशन थी, जिसके अंदर इसको एक कंटेम्प्ट माना गया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को कंसील किया जाता है और नहीं बताया जाता है वाइल फाइलिंग द नॉमिनेशन, और ये दायित्व जो है, इसकी जिम्मेवारी जो है, वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जिसका कैंडिडेट है और जो कैंडिडेट है, ये दोनों के ऊपर रहती है और दोनों को ही वो इंफॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है नॉमिनेशन फाइल करते समय, एक, और अपनी वेबसाइट के ऊपर 2, और सोशल मीडिया के ऊपर उनको उसको पब्लिसाइज करना पड़ता है कि अगर ये क्रिमिनल केस है तो किस प्रकार का है और उसका स्टेज क्या है और उसके अंदर क्या अगर सज़ा हो चुकी, जो भी उसका एक प्रकरण रहेगा उसका उनको डिटेल देनी अनिवार्य है। जो उन्होंने इस बार एफिडेविट दिया है, उन्होंने जो अपनी इनकम दिखाई है ये 2023-24 और 2023 की 1172 दोनों सेम है इनकी।
और जो उनकी स्पाउस की हैं उन्होंने बताया है कि जो लास्ट उनकी इनकम टैक्स रिटर्न गई है वो 16-17 की गई है, उसके बाद नील है। बीजेपी के प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब, आज एक ग्रीवेंस लगाई गई है रिटर्निंग ऑफिसर को हिसार में कि जयप्रकाश जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कुछ खामियां हैं उनके नॉमिनेशन में, आपने कहा, और कहा कि आपने कुछ केसों का हवाला नहीं दिया है, तो वो जांच होएगी उसमें। लेकिन क्या ये माना जाए कि बीजेपी बैकफुट पे है, बीजेपी डर गई है? क्या बीजेपी को डर लग रहा है कि जेपी चुनाव जीत रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम अपना चुनाव बहुत बढ़िया ढंग से लड़ रहे हैं और हिसार की सीट तो बहुत ही सेफ जोन के अंदर आ रखी है। वैसे पर्सनली अगर आप मेरी बात मानें तो 10 की 10 सीट हरियाणा के अंदर हम लेने जा रहे हैं और 5 तारीख को ये रिज़ल्ट जब अपने सामने आ जाएंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो कुछ तथ्य हमारे ध्यान में आए। हमने एक छोटी सी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, जब उसके अंदर हमारे को वो तथ्य ठीक लगे तो उसके ऊपर एक फॉर्मल कंप्लेंट हमने इलेक्शन कमीशन को दी है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब को दी है, ताकि जिन मामलों का उनके ध्यान में ये विषय आ जाए और फिर कानून जो अपनी कार्रवाई करता है उसके हिसाब से कानून अपनी कार्रवाई करे। कंप्लेंट में जिस मामलों का जिक्र किया है, जो आईपीसी के सेक्शंस हैं, उनमें बताया गया कि वो बरी हो चुके थे, तो वो कोई ऐसा कोई केस उनके पास पेंडिंग था जिसका जिक्र उन्होंने छुपाया हो? नहीं, आपके पास जानकारी फिर पूरी नहीं है। बिल्कुल भी कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है कि केस बंद हो चुके हैं और बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि सारे के सारे बंद हो चुके हैं। इक्का दुक्का कोई बंद हो रखा है। क्रिमिनल आदमी, आपको पता है कितने कितने केस होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये गलती से रहा है या छुपाया, डेलिबरेटली छुपाया गया? भाई ये तो डेलिबरेटली छुपाया गया है, दिखने में तो यही लग रहा है। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है और उनका तो बहुत अनुभव भी है, वर्षों वर्ष का अनुभव है, कोई नया आदमी भी नहीं है। बीजेपी पूरा का पूरा लाव लश्कर लेके आज रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई थी, तो मोर्चा खोल दिया, मतलब एक तरह से टेक्निकल इश्यूज़ को लेके। बिल्कुल, हमने 9 तारीख को जैसे बताया कंप्लेंट की थी, उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो नेक्स्ट स्टेप फिर लेना स्वाभाविक बनता है। कंप्लेंट आप पहले कर चुके हैं? हाँ, ईमेल के थ्रू कंप्लेंट कर दी थी उसी दिन जब ये चीज़ ध्यान में आई, और एक हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करी, उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, कोई किसी प्रकार का संज्ञान नहीं आया, कोई हमारे को किसी का जवाब नहीं आया। तो उसके बाद आज एक नेक्स्ट स्टेप को मानते हुए, अगला एक कदम लेते हुए आज फिर एक पर्सनली जाके सबका मिलना हुआ टेक्निकल टीम का, और उसी के नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी आपके साथ की। शुक्रिया बात करने के लिए। कैप्टन भूपेंद्र थे, प्रदेश सचिव हैं बीजेपी के, और एक कंप्लेंट दी गई है रिटर्निंग ऑफिसर को कि जयप्रकाश का जो नॉमिनेशन था उसमें खामियां हैं। इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट दी गई है और जांच करने की बात कही गई है। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट भी कर सकते हैं, और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।